Hello and welcome back to our YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड बेहतर तरीके से सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है, काफ़ी मददगार साबित होने जा रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रेजेंट टाइम में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फाइनल सेमेस्टर में हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है वो 11 मई 2K22 को फर्स्ट कोर कोर्स मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का है। सो ऐसे में हम आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं थीम वाइज, सिलेबस वाइज ऐसे 5-6 क्वेश्चंस को जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। एंड साथ ही आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं, एंड साथ ही आपको बताएंगे कि इस बार कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं, किस थीम में से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। साथ ही जो हीगल का पॉलिटिकल थॉट आपको कवर करना है, जो कि आपके सिलेबस में एक न्यू जो है थिंकर जो है ऐड किया गया है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, क्या एक बेसिक आइडिया हो सकता है, क्या एक बेसिक थीम हो सकती है क्वेश्चंस को पूछने की, इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम सिलेबस वाइज एंड थीम वाइज क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। उन्हीं पर बेस्ड हम आपको बताएंगे कौन सी थीम इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड किस प्रकार के क्वेश्चंस आने की संभावना है इस बार आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप बिना वीडियो को स्किप करें, ध्यान से एंड तक देखें, क्योंकि इसमें आपको अपने कान जो हैं वो खुले रखने हैं। आपको कान खुले रखकर ये सुनना है कि किस ईयर में किस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। बेसिकली हम 2K16 से लेकर 2K21 तक, ठीक है, 2K21 तक जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं थीम वाइज, सिलेबस वाइज आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं सिलेबस वाइज, थीम वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं एंड कौन कौन से क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है इस बार आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में आने की। डियर स्टूडेंट्स, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये बात मैं क्लियर करता चलूँ कि आपके जो एग्जामिनेशंस हैं वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होने जा रहे हैं, ना कि OBE फॉर्मेट या फिर ऑनलाइन मोड में। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कहना है, एग्जामिनेशन से पहले ये पूछ रहे हैं कि क्या एग्जामिनेशंस ऑफलाइन मोड में हैं, क्या एग्जामिनेशंस OBE फॉर्मेट में हैं, क्या एग्जामिनेशंस ऑनलाइन मोड में हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात मैं क्लियर कर दूं कि आपके जो एग्जामिनेशंस हैं वो ऑफलाइन मोड यानी कि फिजिकल मोड में कंडक्ट होंगे, ठीक है। एंड आपका जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है वो आपका फर्स्ट कोर कोर्स मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का है, जिसके बेसिस पर ये वीडियो जो है आप तक लाई जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि सिलेबस वाइज, थीम वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। लगभग 2K16 से हमने क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट किया है। 2K16, 2K17, 2K18, 2K19, 2K20 एंड 2K21 इन सभी पेपर्स के साथ हम थीम वाइज क्वेश्चंस को आपको बताने का प्रयास करेंगे। आपको बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इन पिछले 5-6 पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं थीम वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताएंगे कि किस प्रकार के शॉर्ट नोट्स भी पूछे गए हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में, एंड इस बार क्या एक अलग सा पैटर्न होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इस बार आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशंस हैं एंड जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो बिल्कुल OBE फॉर्मेट में जिस प्रकार आपने एग्जामिनेशंस को दिया है उससे बिल्कुल अलग होता है। उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 8 होते हैं एंड जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो 75 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। सभी के सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड किए होते हैं, जिसमें आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स। लेकिन ऑफलाइन एग्जामिनेशन में भी इस बार थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 30 मिनट्स एडिशनल दिए जा रहे हैं। आपका जो एग्जामिनेशन है वो मॉर्निंग में 9 AM to 12:30 PM तक है, ठीक है स्टूडेंट्स। बेसिकली 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन आपको 30 मिनट्स इस बार एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो इस बार आपका जो एग्जामिनेशन है वो 9 बजे से 12 बजे की जगह
9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड अगर हम चॉइसेस की बात करें तो देखिए इस बार आपको काफ़ी चॉइसेस भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन था। ठीक है, तो लगता है कि इस बार आपको चॉइसेस जैसे कि 8 या 10, 8 की जगह 10 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं। ठीक है, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे वो आपको 4 ही करने होंगे। ठीक है, एंड मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो वही 75 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको एक तो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं एंड आपको काफ़ी चॉइसेस भी देखने को मिलेंगी इस बार अपने ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में। तो ये 2 चेंजेस किए गए हैं एंड काफ़ी 1-2 चेंजेस और किए गए हैं। अगर आपने उस नोटिस को देखा है, ध्यान से पढ़ा है, तो आपको ये क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आइए देखते हैं फर्स्ट यूनिट मॉडर्निटी एंड इट्स डिस्कोर्सेस। मॉडर्निटी एंड इट्स डिस्कोर्सेस में आपको बेसिकली मॉडर्निटी क्या है, क्या इसके मायने हैं, ठीक है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, किस प्रकार इसको क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। ठीक है, देन एनलाइटनमेंट क्या है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, एंड इन मॉडर्निटी एंड ये जो एनलाइटनमेंट है, इन दोनों के क्या एक पैराडाइम है, क्या एक मॉडल है, किस मॉडल पर ये वर्क करते हैं। ठीक है, एनलाइटनमेंट ने किस प्रकार कंट्रीब्यूट करा है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में। और आप ये देखेंगे भी कि एनलाइटनमेंट से ही जितने भी हम मॉडर्निटी में वैल्यूज़ को देखते हैं, ठीक है, चाहे सेक्युलरिज्म हो, चाहे नॉर्मेटिव वैल्यूज़ हों, लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट्स, जस्टिस, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट, सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट, ये सभी के सभी जो हैं ये एनलाइटनमेंट ट्रेडिशन से ही निकल कर आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार किस प्रकार कंट्रीब्यूशन रहा है एनलाइटनमेंट का मॉडर्निटी के अंदर, ठीक है, एंड मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर एंड डिस्कोर्स ऑन मॉडर्निटी के अंदर। बेसिकली ये एक बेसिक थीम होती है, बेसिक आइडिया है इस यूनिट 1 का। ठीक है, इसमें कांत के द्वारा क्या बताया गया है, एनलाइटनमेंट किस प्रकार वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फेथ ऑन रीजन क्या है, अंडरस्टैंडिंग नेचर्स नेचर, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इस यूनिट में से, इस थीम में से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 2016 में पूछा गया डिस्कस वेरियस फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड टुवार्ड्स फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्निटी इन द वेस्ट। देन 2K17 में पूछा गया राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनलाइटनमेंट ट्रेडिशंस टू मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। देन 2K18 में पूछा गया एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी, हाउ वॉज इट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनलाइटनमेंट ट्रेडिशनल। देन नेक्स्ट पूछा गया 2K19 में critically analyze the discourse on the modernity and impact of enlightenment tradition on modern political philosophy. Then next 2K20 में पूछा गया how did Renaissance and religious reforms influence the enlightenment tradition. Then next 2K21 के अंदर पूछा गया examine critically the contribution of the enlightenment tradition to modern political philosophy. तो ये 2016, 17, 18, 19, 20 एंड 2021 में क्वेश्चंस को इस प्रकार पूछा गया है इस थीम में से, इस यूनिट के अंदर से। सो देखिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फर्स्ट यूनिट्स में से एक क्वेश्चन आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में एंड जो आपके OB एग्जामिनेशंस हुए हैं उनमें देखने को मिला है। ठीक है, यानी कि अगर आप इस फर्स्ट यूनिट को कवर करते हैं, ठीक है, तो आप जो है एक जो क्वेश्चन आने वाला है इसमें से आप उसको ईजिली जो है आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर तरीके से अगर आप इस फर्स्ट यूनिट को कवर करते हैं तो आप इसमें से आए फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि एनलाइटनमेंट एंड मॉडर्निटी पर बेस्ड होगा, उसको आप अच्छे प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करें मॉडर्निटी एंड इट्स डिस्कोर्सेस के लिए, तो देखिए जो हमने 2K21 के OB क्वेश्चन पेपर में देखा वो रिपीटेड था 2K18 का। ठीक है, लेकिन उसको अलग लैंग्वेज में जो क्वेश्चन है उसको रखा गया था। ठीक है, देखिए 2018 में पूछा गया था कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी एंड हाउ वॉज इट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनलाइटनमेंट ट्रेडिशन। तो देखिए मॉडर्निटी क्या है वो आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करनी है एंड किस प्रकार इन्फ्लुएंस्ड हुआ है एनलाइटनमेंट ट्रेडिशन से, ये बेसिकली आपको इसके अंदर बताना था। तो देखिए बेसिकली ये देखने को मिला है कि 2017 एंड 2021 का क्वेश्चन जो है लगभग सेम है। 2017 में भी उसी टॉपिक पर क्वेश्चन को पूछा गया है एंड 2021 में भी उसी टॉपिक पर क्वेश्चन को पूछा गया है।
ठीक है। 2017 में पूछा गया है, राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ द इनलाइटनमेंट ट्रेडिशंस टू मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए बताना है कि इनलाइटनमेंट ट्रेडिशन का किस प्रकार कंट्रीब्यूशन रहा है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में। वहीं 2K21 के अंदर पूछा कि एग्जामिन क्रिटिकली द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इनलाइटनमेंट ट्रेडिशन टू मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए बताना है कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एनलाइटनमेंट ट्रेडिशन का मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में। तो देखिए 2017 एंड 2021 का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है 2K21 के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए जो 2020 में पूछा गया, हाउ डिड रेनांसी एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन्फ्लुएंस द एनलाइटनमेंट ट्रेडिशन। देखिए एनलाइटनमेंट ट्रेडिशन में केवल रेनांसी एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स ने ही इन्फ्लुएंस नहीं किया था, और भी काफ़ी मूवमेंट्स एंड जो रेवोल्यूशंस थे वो हुए थे, जिसमें सबसे पहले आता है रेनांसी मूवमेंट्स, देन आता है रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, देन आता है साइंटिफिक रेवोल्यूशन, देन आता है एनलाइटनमेंट ट्रेडिशन, देन आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी काफ़ी इसमें योगदान रहा है। तो इस 2020 के क्वेश्चन पेपर के अंदर यही पूछा गया है कि आपको जो रेनांसी एंड जो रिलीजियस रिफॉर्म है उसने इन्फ्लुएंस करा है एनलाइटनमेंट ट्रेडिशन को, ये बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है। तो देखिए काफ़ी फैक्टर्स थे जो आपको इसके अंदर बताने हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो यही फैक्टर जो हैं सेम टू सेम 2K अगर हम 16 की बात करें तो उसके अंदर पूछा गया है, ठीक है, जिसमें डिस्कस वेरियस फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड टूवार्ड्स फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्निटी इन द वेस्ट। वेस्ट में जो मॉडर्निटी फॉर्म हुई है उसमें कौन कौन से वेरियस फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है वो आपको बताना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट इज रेनांसी मूवमेंट, सेकेंड वन इज रिफॉर्म मूवमेंट, थर्ड वन इज साइंटिफिक रेवोल्यूशन, फोर्थ वन इज एनलाइटनमेंट ट्रेडिशन, एंड लास्ट वन इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एंड आप इसमें ऐड कर सकते हैं अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन को, ठीक है। तो 2016 का क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिला है 2020 के क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये जो हैं रिपीट हुए हैं 2016 के एंड 2017 के क्वेश्चंस। सो देखिए इन क्वेश्चंस को देखने के बाद हमें यही पता चलता है कि इसमें क्या चीज़ पर हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है, जिससे हम एक क्वेश्चन जिसके अंदर से आए उसको हम 100% अटेम्प्ट कर आएँ। तो देखिए आपको फोकस करना है, जो आप बेहतर तरीके से पढ़ना है इस थीम में से, इस यूनिट में से, वो है कि व्हाट फैक्टर्स और इवेंट्स इन्फ्लुएंस एनलाइटनमेंट and how in turn it influenced modern political philosophy and modernity discourses। ये बेसिकली एक कोर थीम है जिस पर आपको फोकस करना है। देन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इसके अंदर से पूछे जा सकते हैं इस बार क्वेश्चन पेपर के अंदर, सो देखिए ये केवल और केवल गैस है, ठीक है, आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हमने क्वेश्चंस बताए इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड साथ ही जो हमने आपको थीम बताई इस पर भी आपको फोकस करते हुए अच्छे प्रकार से इस यूनिट को कवर करना है। एंड अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, गैस क्वेश्चंस की या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की फ्रॉम दिस यूनिट, फ्रॉम दिस थीम, तो देखिए एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी, assess the achievements and shortcoming of the वेस्टर्न मॉडर्निटी प्रोजेक्ट। इसमें बेसिकली आपको मॉडर्निटी को डिफाइन करना है, देन उसके क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको बताने हैं, देन आपको किस प्रकार क्रिटिसाइज करा जाता है मॉडर्निटी डिस्कोर्स को, ये बेसिकली इसके अंदर आपको बताना है। देन इसमें सेकंड क्वेश्चन जो हो सकता है वो है एग्जामिन द रोल्स ऑफ की मूवमेंट्स एंड रेवोल्यूशंस विच कंट्रीब्यूटेड टूवार्ड्स शेपिंग द डिस्कोर्स ऑन मॉडर्निटी इन वेस्टर्न यूरोप। वही आपको रेनेसांस मूवमेंट से लेकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड जो भी इवेंट हुए हैं, हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं, वो बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है, जिनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है मॉडर्निटी को लाने में इन द वेस्ट एंड मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में, ठीक है। देन क्रिटिकल एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनलाइटनमेंट ट्रेडिशन इन द डिस्कोर्स ऑन मॉडर्निटी इन वेस्टर्न वर्ल्ड। आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए बताना है क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है एनलाइटनमेंट ट्रेडिशंस का इन डिस्कोर्स ऑन मॉडर्निटी के डिस्कोर्स में इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो देखिए ये 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं या फिर अदर इनको लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक मॉडर्निटी एंड डिस्कोर्सेस की जो थीम है, जो ये यूनिट है, इस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, एंड किस किस थीम पर आपको फोकस करना है, एंड जो
किस प्रकार के क्वेश्चंस इस बार पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ये सब भी हमने आपको बताए। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से सुन रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपकी नेक्स्ट यूनिट सेकंड, जिसमें आपको रोमांटिक्स थीम को पढ़ना है, रोमांटिक्स फिलोसोफर्स को पढ़ना है। फर्स्ट है जीन जैक रूसो एंड सेकंड वन इज मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। तो देखिए, जीन जैक रूसो का जो आपका थीम कवर करनी है वो है क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी, स्टेट ऑफ नेचर, इवोल्यूशन ऑफ नोबल सैवेज, व्हाट करप्ट द सोसाइटी, origin of inequality, जनरल विल, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट। हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इनका जो कंसेप्ट ऑफ जनरल विल है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस 2017, 2016, 2018, 19, 20 और 21 के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। तो देखिए, 2016 में पूछा गया है, Rousseau's idea of general will has inspired both Democrats and authoritarians. Do you agree? Give reasons. जो रूसो का जो आइडिया ऑफ जनरल विल है ये इंस्पायर करता है डेमोक्रेट्स को भी एंड अथॉरिटेरियंस को भी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो अगर हाँ, तो आपको रीज़न के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। देन 2K17 में पूछा है, डिस्कस रूसोज थ्योरी ऑफ जनरल विल। रूसो की जो जनरल विल की जो थ्योरी है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। देन 2K18 में पूछा है, मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, डिस्कस द कोट ऑफ रूसो। देखिए, मैन जब जन्म लेता है तो स्वतंत्र जो जन्म लेता है, ठीक है, वो फ्रीली जन्म लेता है। जब वो जन्म लेता है तो एकदम फ्री होता है, लेकिन सोसाइटी में आते आते वो जब सोसाइटी में आ जाता है, ठीक है, जब अपने आप को डेवलप कर लेता है सोसाइटी में, तो देखने को मिलता है कि वो हर जगह चेन्स में है। ठीक है, हर तरीके से बंधन है उसके पास, ठीक है, हर जगह से वो बंधा पड़ा है। तो ये जो कोट है ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। एंड 2K19 में पूछा है, रूसोज थ्योरी ऑफ जनरल विल इज एन अटेम्प्ट टू डिफ्रेंशिएट रियल विल्स फ्रॉम एक्चुअल विल्स। अब देखिए, रियल विल्स क्या है? रियल विल है जो रेशनल है, जो ऑथेंटिक है, ठीक है, जो सबके लिए अच्छा है, वर्चुअस है, ठीक है, जो एक लॉन्ग टाइम विल है, ये है रियल विल। देन एक्चुअल विल क्या है? एक्चुअल विल जो है वो लस्टफुल है, ठीक है, वो जो है इरेशनल है। ये जो बेसिकली जनरल विल और एक्चुअल विल जो हैं ये किस प्रकार डिफ्रेंशिएट है जनरल विल से, ये बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है। जनरल विल क्या है? एक कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ऑल है, ठीक है, ये क्या है? वॉइस ऑफ ऑल फॉर गुड ऑफ ऑल, ये है जनरल विल। देन 2K20 के अंदर पूछा है, इन व्हाट वेज डज सोसाइटी क्रिएट इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग टू रूसो। सोसाइटी है उसमें किस प्रकार इनइक्वालिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, इनइक्वालिटी क्रिएट होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो कि रूसो जो हैं एक्सप्लेन करते हैं अपनी जो इनकी सेकंड एसे है, द डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो इनइक्वालिटी का जो इनका आइडिया है वो आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। देन 2K21 के अंदर पूछा है, क्रिटिकली एनालाइज रूसोज थ्योरी ऑफ जनरल विल। आपको क्रिटिकली एनालाइज करते हुए इनका जो थ्योरी ऑफ जनरल विल है वो आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। सो देखिए, ये क्वेश्चंस हैं 2K16 से लेकर 2K21 तक जो पूछे गए हैं। अगर हम रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, जो 2K21 का क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द रूसोज थ्योरी ऑफ जनरल विल, ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है 2K17 का। 2K17 में पूछा गया, डिस्कस रूसोज थ्योरी ऑफ जनरल विल। उसमें सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि आपको जनरल विल का जो कंसेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और वही क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर 2K21 के अंदर पूछा गया, क्रिटिकली एनालाइज रूसोज थ्योरी ऑफ जनरल विल, ठीक है। तो ये जो 2017 का जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है जीन जैक रूसो में से, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2K21 के OBE क्वेश्चन पेपर में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस काफ़ी चांसेस हैं आने के आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में, तो देखिए वो हैं कि हाउ रूसोज थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट especially his conception of general will inspire both democrats and authoritarians।
इसमें आपको बताना है कि हाउ रूसोज जनरल विल इज़ वेरी डेमोक्रेटिक, जो जनरल विल है रूसो की वो कैसे बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, ठीक है। देन उसके अंदर आपको बताना है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्शन। देन पीपल मेकिंग लॉज बेस्ड ऑन जनरल विल आर सेल्फ गवर्निंग देम सेल्फ। देखिए जनरल विल जो है वो जो है हायर सेल्फ से गाइडेड होती है, ठीक है। ये बताते हैं कि दो तरीके के सेल्फ होते हैं, इंडिविजुअल के अंदर भी और सोसाइटी के अंदर भी। फर्स्ट वन इज हायर सेल्फ, सेकंड वन इज लोअर सेल्फ। जो हायर सेल्फ है उससे गाइडेड होती है हमारी जो जनरल विल का कंसेप्शन है। ये कहते हैं कि वही इंसान फ्री है जो अपने हायर सेल्फ से गाइडेड है, ठीक है, मतलब कि अपने जनरल विल से गाइडेड है। तो ये किस प्रकार अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेट्स के लिए एक टोटलिटेरियन का जो टूल है वो बनता है, ये बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है। देन critically analyze Rousseau's theory of general will and underlying the totalitarian tendencies inherent in it। वही आपको रूसो थ्योरी और जनरल विल को डिस्क्राइब करते हुए अंडरलाइन करना है कि किस प्रकार टोटलिटेरियन टेंडेंसीज को अपने अंदर समाया हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली आपको बताना है। देन मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। इस कोड को आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। सो ये क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में इस बार देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि कहते भी हैं कि सिटीजन कैन बी फोर्स टू बी फ्री, तो ये इनका काफ़ी टोटलिटेरियन को बढ़ावा देता है। टोटलिटेरियंस क्या करते हैं कि वो जनरल विल को जो उनका जनरल विल है उनको फॉलो करने का वो जो है दबदबा बनाते हैं, ठीक है। वो बेसिक जो इन्होंने कहा है कि जो जनरल विल को गाइड नहीं करता है, जनरल विल को ऑबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, उनको आप ज़बरदस्ती जो है फॉलो कराएं, ठीक है, फोर्स करें कि वो जनरल विल से गाइडेड हों, जनरल विल को फॉलो करें। जो भी रूल एंड रेगुलेशंस बनते हैं जनरल विल पर बेस्ड हैं उनको आप फॉलो करें। तो ये एक प्रकार का कहना था जो कि टोटलिटेरियंस को काफ़ी बढ़ावा देता है। यहाँ पे डेमोक्रेट्स एंड टोटलिटेरियंस के लिए एक शिक्षा जो है जो इंस्पायर होते हैं वो यहीं से होते हैं। सो देखिए इसके अंदर जो कोर थीम है वो आपको यही है कि आपको इनका जो जनरल विल का कंसेप्ट है वो आपको 100% करना है, ठीक है। एंड जो इनका डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है एंड जो सेल्फ गवर्नमेंट का एंड किस प्रकार इनइक्वालिटी का ओरिजिन हुआ है, ये चार कंसेप्ट आपको 100% इस थीम में से कवर करने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट रोमांटिक फिलोसफर की बात करें जो कि है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट में से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2K16 से लेकर 2K21 तक, आइए देखते हैं। सो देखिए मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट 2K17 में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि एनालाइज मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट्स क्रिटिक ऑफ द प्राइवेट पब्लिक डायकोटॉमी। जो प्राइवेट पब्लिक डायकोटॉमी है, ठीक है, ये किस प्रकार इसको क्रिटिक करती हैं ये बेसिकली आपको बताना है। क्या प्राइवेट है, क्या पब्लिक है, पब्लिक जो है किस प्रकार प्राइवेट को अफेक्ट करता है, एंड जो पब्लिक है वो कैसे प्राइवेट को अफेक्ट करता है, एंड जो प्राइवेट है वो पब्लिक को कैसे अफेक्ट करता है, ये बेसिकली आपको बताना है। जो प्राइवेट पब्लिक डायकोटॉमी है इसको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको एक्सप्लेन करना है। देन अकॉर्डिंग टू मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट 2K18 में पूछा गया है कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के द्वारा लिबरेशन ऑफ वीमेन इज टू बी फाउंड विद इन द होम एंड फैमिली, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। देखिए जो लिबरेशन ऑफ वीमेन है वो हमें होम एंड फैमिली यानी कि प्राइवेट एरिया में ही देखने को मिलती है, ये आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। देन 2K19 में क्वेश्चन देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट व्हाट वर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वीमेन्स सबऑर्डिनेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं विमेन सबऑर्डिनेशन के, ठीक है, सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर, होम के अंदर, ये बेसिकली आपको डिस्कस करने हैं। देन 2K20 के अंदर पूछा गया है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वॉलस्टोनक्राफ्ट्स क्रिटिक ऑफ रूसोज व्यू ऑन वीमेन। जो रूसो के व्यू हैं विमेन के लेकर वो आपको डिस्क्राइब करने हैं, किस प्रकार क्रिटिसाइज करती हैं ये आपको डिस्कस करना है। देन 2K21 के अंदर पूछा है वाई डज वॉलस्टोनक्राफ्ट रिगार्ड एजुकेशन एंड रीजन एज सेंट्रल टू विमेन्स इमेनिसिपेशन। ये जो हैं ये एजुकेशन एंड रीजन को क्यों सेंट्रल थीम मानती हैं विमेन्स इमेनिसिपेशन का, ये आपको डिस्क्राइब करना है। सो देखिए जैसे कि आपको पता है कि इनका कहना था कि जो मैन है एंड जो वुमेन है दोनों के पास रीज़न होता है, ठीक है, वो नेचुरली जो हैं रीज़न के साथ जो है वो आते हैं, ठीक है। जो मैन है वो रीज़न को साथ लेकर चलते हैं, ठीक है,
लेकिन जो वीमेंस का जो रीज़न है जिस पर वो विचार कर सकती हैं, सोच सकती हैं, उनको फैमिलीज़ के अंदर दबा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बताती हैं कि एजुकेशन और रीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वीमेंस इमेंसिपेशन के लिए। ये बेसिकली आपको डिस्क्राइब करना है किस प्रकार है, क्यों है। देन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हैं 2K17, 2K18, 2K19 एंड 2K20-21 के अंदर जो पूछे गए हैं। अगर स्टूडेंट्स हम रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करें तो ये जो 2K19 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के द्वारा कौन कौन से वो मेन फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं वीमेन सबऑर्डिनेशन के, ये आपको डिस्कस करने हैं। इसी को अदर तरीके से पूछा गया है 2K21 के अंदर कि व्हाई डज वॉलस्टोनक्राफ्ट रिगार्ड एजुकेशन एंड रीजन एज सेंट्रल टू वीमेन्स इमेंसिपेशन। दोनों में एक ही बात ही पूछी गई है। ठीक है, वीमेन सब्जेक्शन का बारे में इसके अंदर पूछा गया है। बेसिकली आपको इसके अंदर यही डिस्क्राइब करना है। तो 2K19 का 2K21 का जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो 2K19 का क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है अदर वर्ड में 2K21 के अंदर। ठीक है, देन स्टूडेंट्स, अगर हम कोर थीम की बात करें कि कौन कौन सी थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का जो थॉट है, विमेन एंड पैटर्नलिज्म का जो उनका कंसेप्शन है। देन किस प्रकार क्रिटिसाइज करती हैं रूसो साइड ऑफ एजुकेशन को, एंड जो रूसो का आइडिया विमेन के ऊपर है उसको किस प्रकार क्रिटिक करती हैं, एंड एक प्रपोज करती हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स को, इनके क्या विजन होते हैं, एंड लीगल राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन को ये डिस्क्राइब करती हैं। सो देखिए सबसे पहला इनमें जो मेन टॉपिक है वो है क्रिटिक ऑफ रूसोज आइडिया ऑफ एजुकेशन एंड आइडिया ऑन व्यू ऑन विमेन। देन किस प्रकार ये सब्जुगेट होते हैं वीमेन का, ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक डोमेन में, ये आपको पूछा जा सकता है। एंड किस प्रकार ये रीज़न को एंड जो एजुकेशन है उसको क्यों एक सेंटर थीम मानती हैं जिससे कि जो वीमेन हैं वो जो है इमेंसिपेशन को हासिल करें। ठीक है, वीमेन इमेंसिपेशन का ये क्यों इसको कारण मानती हैं। तो देखिए अगर हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करें या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिनकी काफ़ी चांसेस हैं इस बार आने के, तो देखिए वो हैं कि अकॉर्डिंग टू वॉलस्टोनक्राफ्ट व्हाट वर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वीमेंस मिजरेबल कंडीशन। जो वीमेंस की मिजरेबल कंडीशन है उसके पीछे क्या हालात हैं, क्या उनके पीछे फैक्टर्स हैं, ये वो बेसिकली आपको बताने हैं। एंड व्हाट वर हर सॉल्यूशंस, एंड उनके क्या सॉल्यूशंस इन्होंने बताए हैं ये आपको बताने हैं। देन नेक्स्ट है कि टू इम्प्रूव अपॉन वीमेंस कंडीशंस वॉलस्टोनक्राफ्ट फोकस्ड मोर ऑन राइट्स एंड इक्वालिटी इन प्राइवेट डोमेन। देखिए प्राइवेट डोमेन में राइट्स एंड इक्वलिटी पर ज़्यादा फोकस करती हैं एंड लीगल राइट्स पर ज़्यादा फोकस करती हैं पब्लिक डोमेन में। ठीक है, वीमेंस कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये बेसिकली आपको बताना है कि क्यों ये ऐसा करती हैं, क्यों ये इन पर फोकस करती हैं, ये आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है कि हाउ वॉलस्टोनक्राफ्ट कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स ब्रेकिंग द सेपरेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक डोमेन इन लिबरल डॉक्ट्राइन। वही है पब्लिक एंड जो प्राइवेट डायकोटॉमी है उसको किस प्रकार ये सेपरेट करती हैं, ये बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है। सो ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इनको आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कॉपी पेन लेकर इन क्वेश्चंस को प्लीज़ नोट करते चलिए। ठीक है, अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप काफ़ी अच्छा जो है स्कोर कर पाएंगे अपनी इस मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऑफलाइन एग्जामिनेशन में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं यूनिट 3 जो कि आपका लिबरल सोशलिस्ट है, जिसमें आपको लिबरल सोशलिस्ट फिलोसोफर को पढ़ना है। इसमें बेसिकली आपको जॉन स्टुअर्ट मिल के थॉट्स को कवर करना है, जिसमें मिल्स हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, डिफरेंस विद अदर यूटिलिटेरियन, लिबर्टी, सफरेज एंड चेंज इन डेमोक्रेसी, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, इन तमाम थीम्स को, तमाम टॉपिक्स को आपको कवर करना है। अब देखिए अगर हम 2K16 से लेकर 2K21 तक क्वेश्चंस की बात करें तो किस प्रकार के क्वेश्चंस इस थॉट के अंदर से पूछे गए हैं। सो 2K16 में पूछा गया है डिस्कस J.S. मिल व्यूज़ ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में इनके क्या व्यू पॉइंट हैं, ये बेसिकली आपको डिस्कस करने हैं। देन 2K17 में पूछा है क्रिटिकली एनालाइज J.S. मिल्स डिफेंस ऑफ लिबर्टी। डिफेंस ऑफ लिबर्टी को किस प्रकार क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज आपको करना है J.S. मिल के जो डिफेंस ऑफ लिबर्टी का जो कंसेप्शन है। ठीक है, किस प्रकार ये लिबर्टी को डिफेंस करते हैं, जिसमें ये काफ़ी कारण को बताते हैं।
देन 2K18 में है कि डिस्कस JS मिल आइडिया ऑन लिबर्टी। इनका जो आइडिया है लिबर्टी के लेकर, जो इन्होंने ऑन लिबर्टी लिखा, ठीक है, वो बेसिकली आपको डिस्कस करना है। देन 2K19 में क्वेश्चन है कि डू यू सी JS मिल चैम्पियन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। क्या आपको लगता है कि ये जो है चैम्पियन है माइनॉरिटी राइट्स के? अगर हाँ तो आपको रीज़न के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। देन 2K21 के अंदर पूछा है, 2K20 के अंदर पूछा है कि इन व्हाट वेज डज मैरिज कंट्रीब्यूट टू द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू JS मिल। देखिए मैरिज जो है वो किस प्रकार कंट्रीब्यूट करती है सब्जेक्शन ऑफ वीमेन में इन द सोसाइटी, ठीक है, जो मैरिज है वो किस प्रकार एक कारण बनती है सब्जेक्शन ऑफ वीमेन का इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू JS मिल। ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। 2K21 में व्हाट वर द चेंजेस दैट JS मिल ब्रॉट टू क्लासिकल लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी। इन्होंने कौन कौन से चेंजेस करे क्लासिकल लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, वो बेसिकली आपको बताने हैं। तो देखिए क्लासिकल लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी जो इनका जेरेमी बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म, जो क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म है, उसको किस प्रकार मॉडिफाई करा है वो बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है। किस प्रकार इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को मॉडिफिकेशन करा है विद द, जैसे कि आपको पता है कि जो जेरेमी बेंथम है वो क्वांटिटी पर फोकस करते हैं कि आपको प्लेजर जो मिलता है, ठीक है, वो कितनी क्वांटिटी में है, किस क्वांटिटी का प्लेजर आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं JS मिल इस बात को काटते हुए कि जो प्लेजर है वो क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटेटिव होना चाहिए, ठीक है, कि किस क्वालिटी का जो है प्लेजर है, ठीक है। तो इस प्रकार काफ़ी मॉडिफाई कर ये एक्सप्लेन करते हैं एक न्यू यूटिलिटेरियनिज्म को, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स 2K16 से लेकर 2K21 तक अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि ऐसे क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं या फिर लगते हैं कि जो रिपीट हुए हैं, तो देखिए अगर हम 2K17 एंड 18 के क्वेश्चंस को देखें, 2K17 में पूछा है कि क्रिटिकली एनालाइज JS मिल डिफेंस ऑफ लिबर्टी, एंड 2K18 में पूछा है डिस्कस JS मिल ऑन लिबर्टी। तो देखिए दोनों जो हैं एक ही क्वेश्चन है, किस प्रकार ये ऑन जो लिबर्टी है उसको डिफेंस करते हैं, ठीक है, एंड ऑन लिबर्टी को लेकर इनका क्या कहना है, क्या इनकी व्यू पॉइंट है, इनका जो ऑन लिबर्टी का जो कंसेप्शन है वो आपको डिस्क्राइब करना है। तो ऑन लिबर्टी के अंदर ये बताते हैं कि किस प्रकार आप लिबर्टी को डिफेंस करते हैं, कितने तरह की लिबर्टी होती है, ठीक है, इन सभी के बारे में ये ऑन लिबर्टी के अंदर ही बताते हैं। सो 2K17 का क्वेश्चन 2K18 का क्वेश्चन जो है वो लगभग सेम है, ये दोनों रिपीट हुए हैं, ठीक है। 2K17 का क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। देन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट कोर थीम्स की, तो देखिए इनका जो रिप्रेजेंटेटिव का जो कंसेप्ट आपको पढ़ना है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका एक क्वेश्चन 2K16 में देखने को मिला है। देन स्टूडेंट्स अगर हम इनके यूटिलिटी के बारे में बात करें तो 2K21 के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें ये बात करते हैं कि किस प्रकार इन्होंने मॉडिफाई करा है, किस प्रकार इन्होंने जो क्लासिकल लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें चेंज करा है, ठीक है। तो ये जो यूटिलिटी का प्रिंसिपल है जो इनकी फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन इनका जो सब्जेक्शन ऑफ विमेन है, जैसे कि आप देखते हैं 2K20 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन की जो मैरिज है वो किस प्रकार कंट्रीब्यूट करती है सब्जेक्शन ऑफ वीमेन में इन द सोसाइटी के अंदर। सो देखिए सब्जेक्शन ऑफ वीमेन का कंसेप्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर हम इनके राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2K19 में पूछा गया है कि JS मिल्स चैंपियन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी यानी कि इंटेलेक्चुअल राइट्स की बात करते हैं ये, ठीक है। तो देखिए हर एक जो कंसेप्ट है इस यूनिट के अंदर से, इस थीम के अंदर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी चांसेस हैं कि इसमें से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस 3rd यूनिट को भी बेहतर तरीके से करें, जो भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं इनको आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। एंड जो भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं इनको कॉपी पेन लेकर जरूर नोट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम कुछ एक्सपेक्टेड या फिर ऐसे क्वेश्चंस की बात करें जिनके लगता है कि काफ़ी चांसेस हैं आने के इस बार ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में, तो वो हो सकते हैं, देखिए ये गैस है, आप बिल्कुल मान लें, ये हो नहीं सकता कि आप बिल्कुल इन पर ट्रस्ट कर जो है इनको आप आंसर दें, लेकिन ये एक तरह से गैस है, ठीक है। आपको बताया जा रहा है किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं, ये सभी जो हैं पास्ट ईयर PYQ जो हैं उन्हीं पर बेस्ड है। तो डिस्कस हाउ JS मिल कैन बी सेड
टू बी द चैंपियन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। किस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो जेएस मिल है वो चैंपियन है माइनॉरिटी राइट्स के, वो आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस जेएस मिल व्यूज ऑन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनकी रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है जिसको काफ़ी अच्छा मानते हैं ये जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, ठीक है, इनके क्या व्यूज हैं इसके ऊपर, ठीक है। डू यू थिंक दैट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल विद डेमोक्रेसी? क्या आपको ये लगता है कि ये जो है कंफर्टेबल नहीं है डेमोक्रेसी के साथ एज रूल ऑफ मेजोरिटी? गिव रीजंस। देन डिस्कस जेएस मिल कंट्रीब्यूशन टू लिबरल डॉक्ट्राइन। लिबरल डॉक्ट्राइन में किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशली इन हिज आइडिया ऑन लिबर्टी के आइडिया के साथ आपको डिस्कस करना है। एंड जो ने रिवीजन कराया है क्लासिकल यूटिलिटेरिज्म का, इस पर। तो देखिए जो लास्ट वन क्वेश्चन है इसके हमने अंदर क्लासिकल यूटिलिटेरिज्म किस प्रकार मॉडिफिकेशन करा है, ठीक है, ऑन लिबर्टी पर इनका क्या व्यू है, क्या इनका कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, एंड लिबरल डॉक्ट्राइन में ये किस प्रकार योगदान देते हैं वो बेसिकली आपको कवर करना है। सो ये क्वेश्चंस हैं जिनके काफ़ी चांसेस हैं इस बार आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में आने के। हाँ, थोड़ी लैंग्वेज जो है चेंज हो सकती है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। इनमें से क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के पास्ट ईयर पेपर्स की अगर हम बात करें या फिर फोकस थीम की बात करें, ठीक है। तो अगर आप इस यूनिट को कर लेते हैं तो बेसिकली इस बार जो चॉइसेस दी जाएंगी तो उसमें शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है इसके अंदर से। शॉर्ट नोट्स के बारे में हम आपको बताएंगे, आप वीडियो के एंड तक बने रहें। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं आपकी फाइनल यूनिट 4 जो कि है रेडिकल्स, जिसमें आपको रेडिकल फिलोसोफर्स के थॉट्स को कवर करना है। अब देखिए इसमें जो पहले आप कोलंताई के थॉट्स को पढ़ते थे उसको रिप्लेस कर दिया गया है हीगल्स के थॉट्स के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि आप कार्ल मार्क्स के थॉट्स को तभी समझ सकते हैं जब आप हीगल के थॉट्स को अच्छे प्रकार से समझ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स में से किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, क्या ये बेसिक थीम रही है, क्या बेसिक आइडिया रहा है। सो देखिए कार्ल मार्क्स की अगर हम फोकस थीम की बात करें तो ये है कि डिफरेंस विद अदर काइंड्स ऑफ मटेरियलिज्म। ये जो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। इनका जो मटेरियलिज्म है वो अदर काइंड्स ऑफ मटेरियलिज्म से किस प्रकार डिफरेंट है, ये बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड ये जो है जो इनका कंसेप्ट है वैल्यूज़ का, जिसमें सरप्लस वैल्यू की बात करते हैं, एंड किस प्रकार ये क्रिटिसाइज करते हैं कैपिटलिज्म को, एंड इनएविटेबिलिटी टू क्लास स्ट्रगल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूटोपियन सोसाइटी का किस प्रकार एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, किस प्रकार कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, जो इनकी एलिनेशन की जो थ्योरी है वो क्या है, किस प्रकार इन्होंने बताया है, एंड कितने टाइप की एलिनेशन होती है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, बात करें पास्ट ईयर क्वेश्चंस की तो 2K17 में पूछा गया है। इसमें से देखिए बेसिकली 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 2017 में पूछा है एग्जामिन द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम एंड एलिनेशन। इसमें 2 थ्योरी के बारे में पूछा है, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है फ्रीडम एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ एलिनेशन, ठीक है, ये क्या है ये आपको बताना है। देन डिस्कस मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। जो मार्क्सिस्ट थ्योरी जो रेवोल्यूशन है वो आपको डिस्कस करनी है। देन 2K18 में पूछा है कि क्रिटिकली एग्जामिन मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। जो उनकी थ्योरी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वो आपको डिस्क्राइब करनी है। देन एनालाइज मार्क्स व्यू ऑन द स्टेट। इनके स्टेट को लेकर क्या व्यू हैं, ये जैसे स्टेटलेस की बात करते हैं, ठीक है। देन 2K19 में पूछा है कि डिफाइन एलियनेशन क्या है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलियनेशन एज आउटलाइंड बाय मार्क्स। किस प्रकार के एलियनेशन की बात करते हैं, क्या उसके टाइप हैं, वो आपको इसके अंदर बताने हैं जो मार्क्स ने बताए हैं। देन हाउ कार्ल मार्क्स मटेरियलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ मटेरियलिज्म। जो मार्क्स का मटेरियलिज्म है वो किस प्रकार डिफरेंट है अदर काइंड्स ऑफ मटेरियलिज्म से, ये भी आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है इलेबोरेट तरीके से, ठीक है। देन 2K20 के अंदर पूछा है, जब आपके ओबी एग्जामिनेशंस हुए तो कैपिटलिज्म कैरीज विद इन इटसेल्फ द सीड्स ऑफ इट्स ऑन डिके, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ कार्ल मार्क्स। देखिए कैपिटलिज्म कैरीज विद इन इटसेल्फ द सीड्स ऑफ इट्स ऑन डिके। देखिए ये कहते हैं कि
जो कैपिटलिज्म है उसके अंत होने के भी जो बीज है वो उसी के अंदर छिपे हुए हैं। जो इसको चैलेंज कर सकता है, वो जो ऐसे एलिमेंट्स जो इसको चैलेंज कर सकते हैं वो कैपिटलिज्म के अंदर ही निहित हैं। ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें बेसिकली आपको हाईलाइट जो वर्ड है, जो कीवर्ड है वो आपको पहचानना है। इसमें हाईलाइट जो कीवर्ड है वो है कैपिटलिज्म। तो आपका जो भी व्यू पॉइंट है इनका मार्क्स का कैपिटलिज्म को लेकर, किस प्रकार क्रिटिसाइज करते हैं कैपिटलिज्म को, ये बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है, एक्सप्लेन करना है। देन 2K21 के अंदर पूछा है द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स वुड वेयर इन ट्रू फ्रीडम एंड फुल डेमोक्रेसी एक्सप्लेन। देखिए ये कहते हैं कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के द्वारा ही जो लोग हैं वो जो हैं एक तरीके से फ्रीडम को अचीव कर पाते हैं, फुल डेमोक्रेसी को अचीव कर पाते हैं। एक तरीके से ये कहते हैं कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो एक तरीके का रास्ता है ट्रू फ्रीडम एंड फुल डेमोक्रेसी को प्राप्त करने का, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्लास स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं। एंड देखिए अगर हम रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो रिपीट हुआ हो। आपका हर एक टॉपिक जो आपको कवर करना है कार्ल मार्क्स के थॉट्स का, उसमें से हर एक क्वेश्चन जो है आया है इसके अंदर से। ठीक है, तो आपको हर एक टॉपिक जो है कवर करना है कार्ल मार्क्स का, चाहे वो फ्रीडम का कंसेप्ट हो, चाहे वो स्टेट के ऊपर इनके व्यू हो, चाहे वो कैपिटलिज्म हो, चाहे वो एलिनेशन हो, चाहे वो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन हो, हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे प्रकार से क्लियर करना है, कवर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करें, ऐसे पॉसिबल क्वेश्चंस की बात करें जिनके काफ़ी चांसेस हैं एग्जामिनेशंस में आने के, तो देखिए द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल इज सेंट्रल टू मार्क्सिस्ट फिलोसफी। जो क्लास स्ट्रगल का जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, ये सेंट्रल है मार्क्सिस्ट फिलोसफी का, ये आपको डिस्कस करना है। देन डिस्कस हाउ कार्ल मार्क्स dissected and pointed out the deficiencies and contradictions of capitalism। ये कैपिटलिज्म के कॉन्ट्राडिक्शंस को एंड जो इनकी डेफिशिएंसीज हैं उनको किस प्रकार पॉइंट आउट करते हैं, ये आपको डिस्कस करना है। देन एग्जामिन द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम एंड एलिनेशन। जो इनकी थ्योरी ऑफ एलिनेशन है एंड जो थ्योरी ऑफ फ्रीडम है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। सो ये जो है कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एंड इनका जो एलिनेशन का थ्योरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये बात आप याद रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस प्रकार के क्वेश्चंस इसके अंदर से पूछे जा सकते हैं। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जिसके अंदर न्यू पॉलिटिकल फिलोसोफर को, न्यू पॉलिटिकल थिंकर को ऐड किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है, हीगल। ठीक है, हीगल जो इनके आपको थॉट्स को कवर करना है वो है इथिकल लाइफ, फैमिली, सिविल सोसाइटी एंड स्टेट। देखिए इनका एक ही टॉपिक आपको कवर करना है जो कि एथिकल लाइफ। एथिकल लाइफ के अंदर ही आपको फैमिली का कंसेप्ट पढ़ने को मिलता है, सिविल सोसाइटी का एंड स्टेट का। ये जो है थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस की बात करते हैं। ये कहते हैं कि फैमिली जो है वो थीसिस है, सिविल सोसाइटी जो है वो एंटीथीसिस है, एंड दोनों से मिलकर जो बनता है स्टेट, वो जो है इनका सिंथेसिस है। सो इस प्रकार ये एक्सप्लेन करते हैं। ये जो हैं ये आइडिया को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो माइंड से ही है। ठीक है, वो एक जो भी हर एक चीज़ है वो आइडिया है। ठीक है, हर एक चीज़ जो है आइडिया है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो रोड है, चाहे कुछ भी है, वो सब क्या है, वो एक आइडिया है, एक स्पिरिट की ये बात करते हैं। ठीक है, ये जो मैटेरियलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये नया है, इसके अंदर से अगर हम पास्ट ईयर पेपर्स की बात करें तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि नया ऐड किया गया है आपके CBCS सिलेबस के अंदर। अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें जो इसके अंदर से पूछे जा सकते हैं तो वो हैं कि डिस्कस हीगल्स हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। जो इनका डायलेक्टिकल आइडियलिज्म है वो क्या है, वो आपको डिस्कस करना है। देन क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरी ऑफ स्टेट एज फॉर्मुलेटेड बाय द हीगल। हीगल के द्वारा किस प्रकार जो स्टेट की थ्योरी फॉर्मुलेट की गई है वो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए डिस्क्राइब करनी है। देन डिस्कस हीगल्स कंसेप्शन ऑफ इथिकल लाइफ। जो इथिकल लाइफ का उनका कंसेप्शन है जिसमें फैमिली, सिविल सोसाइटी, स्टेट आते हैं, उसको आपको डिस्क्राइब करना है अच्छे प्रकार से। देन डिस्कस हीगल्स कंसेप्शन ऑफ सिविल सोसाइटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिविल सोसाइटी का कंसेप्शन के ऊपर हमने वीडियो भी अपलोड की हुई है। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आपको जो इनका हीगल का जो सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट है वो आपको 100% पढ़ना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हाउ इज सिविल सोसाइटी रिलेटेड टू फैमिली एंड स्टेट। सिविल सोसाइटी किस प्रकार रिलेटेड है फैमिली के साथ एंड स्टेट के साथ, ये बेसिकली भी आपको बताना है। सो ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि इन्हीं में से क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिल सकते हैं अगर हीगल के अंदर से थॉट्स को पूछा जा सकता है। हीगल के पॉलिटिकल थॉट्स में से क्वेश्चंस आए तो वो इस प्रकार के क्वेश्चंस ही आ सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये थे कुछ PYQ 2K16 से लेकर 2K21 तक एंड कुछ बेसिक थीम्स जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस। अब हम बात करें कि शॉर्ट नोट्स जो पूछे गए हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में वो कौन कौन सी यूनिट के अंदर से पूछे गए हैं। तो देखिए 2K18 में पूछा गया है डिस्कोर्स ऑन द एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का जो डिस्कोर्स है, जो एनलाइटनमेंट का जो विचार है वो आपको डिस्कस करना है। रूसोज ऑन इनइक्वलिटी, जो रूसो के व्यू हैं इनइक्वलिटी को लेकर किस प्रकार डिस्क्राइब करते हैं इनइक्वलिटी को, वो आपको डिस्क्राइब करना है। वॉलस्टोनक्राफ्ट ऑन एजुकेशन ऑफ वीमेन, वीमेन्स के एजुकेशन के ऊपर जो वॉलस्टोनक्राफ्ट के व्यू हैं वो आपको लिखने हैं। तो ये 2018 के अंदर शॉर्ट नोट पूछा गया है फ्रॉम द यूनिट 1 एंड यूनिट 2। देन 2K19 में देखने को मिलता है कि रूसोज ऑन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर इनके क्या विचार हैं। देन मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ऑफ वीमेन्स एजुकेशन, वीमेन्स एजुकेशन को लेकर वॉलस्टोनक्राफ्ट के क्या व्यू हैं, ये बेसिकली आपको पूछा गया है शॉर्ट नोट 2K18 एंड 2K19 के अंदर। तो शॉर्ट नोट जो है बेसिकली जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर से, जो आपकी सेकंड यूनिट है उसके अंदर से पूछे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको टोटल जो है वो 5 थिंकर्स पढ़ने हैं एंड एक आपको मॉडर्निटी एंड डिस्कोर्स को कवर करना है। तो आपको टोटल 6 यूनिट्स को कवर करना है एंड क्वेश्चंस जो हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में टोटल नंबर ऑफ 8 होते हैं, जिनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप यूनिट 1 एंड यूनिट 2 एंड यूनिट 3 को कंप्लीट कर लेते हैं बेहतर तरीके से, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप 4 जो क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं जिनको आपको करने होंगे उनको आप अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप यूनिट 1 ठीक है एंड जो यूनिट 2 है एंड इसके साथ अगर आप यूनिट 4 को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक तरीके से चॉइस मिल जाती है कि आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप यूनिट 2 एंड यूनिट 4 को बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो 4 क्वेश्चंस आपके इसके अंदर से भी मिलते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को सुना होगा, देखा होगा, क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट किया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी बहुत भी आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है, थोड़ी बहुत भी आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, इंपॉर्टेंट रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपसे किसी प्रकार का वीडियो, किसी भी प्रकार का जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। एंड डियर स्टूडेंट्स, आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो आप नीचे पाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स एंड गुड विशेस फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस।